इस वक्त हम लोग बसपा प्रदेश कार्यालय लखनऊ में खड़े हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, विश्वनाथ पाल जी हैं, और संसद में अमित शाह के बयान पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, मत पूछिए कहां कहां बवाल मचा है। हर तरफ जय भीम का नारा गूंज रहा है, हर तरफ लोग बाबा साहब का नाम ले रहे हैं और काफी विवाद हो रहा है। सर, किस नजरिए से देखते हैं अमित शाह जी का बयान और जो कुछ भी आज हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी नेता को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिनके अनुयायी पूरे विश्व में हैं, पूरे देश में हैं, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी एक बड़े नेता को नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने जो टिप्पणी की है उसके लिए उनको बाबा साहब के अनुयायियों से, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, चाहे पूरे विश्व के, देश के, प्रदेश के, उनसे सबसे उनको अपनी बात वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। पर वो माफी मांगने के मूड में नहीं है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो क्लिप कटुए हैं, उन्होंने क्लिप काट के बदनाम किया है और वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो उनका मामला व्यक्तिगत है। बाकी जो उनको बदनाम करे या नहीं करे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बाबा साहब के नाम पर उन्होंने गलत टिप्पणी की है। बाकी तो मैं ये जानता हूँ कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो जी, ये कि दोनों दलों ने बाबा साहब के अपमान में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बाबा साहब जब चुनाव लड़ रहे थे पहली बार, तो इसी कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने बाबा साहब के कैलोरकर को उनके खिलाफ लड़ा करके 16,000 से चुनाव हराया था और लगभग 74,000 वोट अनवैलिड कराया था ये कांग्रेस के लोग, ताकि बाबा साहब संविधान सभा में न जा पाए। और इस देश में अगर किसी ने, कोई दल ऐसा है जो बाबा साहब के संविधान के हिसाब से अगर इस देश की सरकार को चलाना चाहता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। बाबा साहब ने भी कहा था कि मैंने इस देश का संविधान बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग नीयत साफ करके ईमानदारी से उस संविधान को लागू नहीं करेंगे, तो अच्छा संविधान होते हुए भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ये देखने को मिला है कि इस देश में, खाली इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार बनी थी, तब जाकर के दबे कुचले SC ST समाज के लोगों का ज्यादा हित हुआ था। और यहाँ तक कि जो कहते हैं कि भगवान, हम सबके लिए तो भगवान बाबा साहब ही हैं। अगर बाबा साहब इस देश का संविधान नहीं बनाए होते तो हम SC ST OBC समाज के लोगों का तो बहुत बुरा हाल होता। लेकिन आज अगर हमको स्वर्ग मिला है तो वो स्वर्ग बाबा साहब के नाते मिला है। पर वो तो दूसरे स्वर्ग में भेज रहे हैं, कह रहे हैं भगवान का कहां से स्वर्ग मिलेगा, वो अपना ले ले, लेकिन हमारा स्वर्ग, बाबा साहब जैसे भगवान अगर नहीं पैदा हुए होते तो हमको हमारा स्वर्ग नहीं मिलता। तो उनको कौन सा स्वर्ग मिल रहा है जो हम लोग को पहले ही मिल चुका है? वो कहाँ तलाश रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं? अब देखिए, हम लोग तो यहीं पर स्वर्ग देखते हैं। बाबा साहब के बदौलत हम SC ST OBC समाज के लोग पढ़ने लिखने का अधिकार पाए, स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार पाए और चुनाव लड़ने का अधिकार पाए। अगर बाबा साहब वोट का अधिकार सबको नहीं दिए होते तो हम चुनाव लड़ने को मौका नहीं पाते और आज आपकी हमारी मुलाकात भी नहीं होती। अगर ये स्वर्ग हमको मिला इसी धरती पर, ऊपर क्या है उसको माननीय अमित शाह जी जाने, लेकिन धरती पर जो स्वर्ग है ये बाबा साहब की बदौलत हमको मिला है। विश्वनाथ पाल जी, स्वर्ग और नरक की कॉन्सेप्ट में भरोसा नहीं रखते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। हमें जो कुछ मिला है बाबा साहब की बदौलत है। हमारे भगवान बाबा साहब हैं, हमारे भगवान बाबा साहब, ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मतलब अमित शाह की बात से आप बिल्कुल एग्री नहीं अमित शाह की बात को क्या मानेंगे? अमित शाह कौन से हमारे वो है मार्गदर्शक हैं? हमारी मार्गदर्शन हमारे माननीय कांशीराम साहब हैं, माननीय बहन जी हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब विचारों पर चलते हैं। बाबा साहब हमारे लिए भगवान है, उन्हीं की बदौलत हमको सब कुछ मिला है। तमाम लोग जो है, जैसे ही ये मामला हुआ, एक दिन के अंदर छूटते ही कहने लगे कि बहन जी का कोई बयान नहीं आया, मायावती जी का कोई बयान नहीं आया, बसपा का स्टैंड क्लियर नहीं है, वो किस तरफ जा रहे हैं। और आज बसपा करने पर अपना स्टैंड रखती है और ये लोग घोषणा पे करते हैं। जो बाबा साहब है, बाबा साहब के विचारों पर BSP चलने का काम करती है और ये लोग खाली नाम लेने का काम करते हैं। आपको मालूम होगा कि माननीय बहन जी की सरकार थी तो बहन जी ने इस देश में जो बाबा साहब के बल पर हमको SC ST OBC को जो आरक्षण मिलता था, उस आरक्षण को दबाया गया था, जिसको कहते हैं बैकलॉग भर्ती। माननीय बहन जी की सरकार में बैकलॉग भर्ती हो रही थी बाबा साहब के संविधान के बल पर, लेकिन वहीं पर माननीय अखिलेश यादव जी जो सत्ता में आए हैं तो बाबा साहब संविधान को, आर्टिकल को बदल करके और हमारे बैकलॉग भर्ती को रोक लगा दिया। बहन जी ने SC ST समाज को ठेकेदारी में आरक्षण दिया था। वहीं पर जब बहन जी की सरकार के बाद माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आई है तो जिस संविधान के आर्टिकल के तहत बहन जी ने ठेकेदारी में SC ST का आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को समाजवादी ने खत्म करने का काम किया। और जिस संविधान के तहत माननीय बहन जी ने तमाम बहुजन में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों के नाम से जिला बनाने का काम किया था, भीमनगर बना था, जिसको माननीय अखिलेश यादव ने खत्म कर दिया।
अंबेडकर नगर बना था जिसको खत्म करने की कोशिश की थी। छत्रपति साहू जी के महाराज के नाम से हमारा जो सुल्तानपुर से अलग जिला बना था उसको भी मिटा करके समाजवादी ने अपना परिचय दिया है। और यहीं पर बाबा साहब के नाम से भाई जी ने पार्क, जब पहला पार्क बनाया था, इस समाजवादी के लोगों ने बहुत अपशब्द बोलने का काम किया था। तो क्या लगता है आपको, अब अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए? निश्चित है कि मेरी मांग है और मेरे बाबा साहब के पूरे विश्व के जो अनुयायी हैं, भारत देश के जो अनुयायी हैं, सबकी चाहत है कि इतने बड़े नेता को इतना गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए था। जो बाबा साहब को हम लोग भगवान को मानते ही हैं, आप मानो ना मानो, जिसको मानते उसको आप मानो। हाँ। देखिए, इस देश में बाबा साहब ने अपने संविधान में विभिन्न धर्म के लोगों को बराबर का स्थान दिया है। यह देश विभिन्न धर्मों का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी, भाई भाई का नारा देके तो देश की आजादी कराई गई। और सभी इस देश में सभी जाति धर्म समाज के लोग रहते हैं और धर्म पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। धर्म जो है वो धर्म एक विश्वास की चीज है। इस देश में, भारत में रहने वाले किस व्यक्ति का किस धर्म में विश्वास है, हिंदू धर्म में है कि मुस्लिम धर्म में है कि सिख में है कि ईसाई में है कि बौद्ध में है, फारसी, उसको मानेगा। उसमें किसी को स्वर्ग और नरक दिखाने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग बाबा साहब पर विश्वास करते हैं। बाबा साहब बदौलत हमको स्वर्ग मिला, बाबा साहब भगवान मानते हैं। पर ये लोग आजकल जबरदस्ती कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब बोल चुके हैं। ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं। ये गलत है क्योंकि ये देश की आजादी के वक्त नारा लगा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध फारसी भाई भाई। देश की आजादी के लिए जब खून की होली खेलनी हुई तब तो इस देश के सभी जाति धर्म समाज के लोगों ने खून की होली खेलकर देश की आजादी कराई है। और आज आप कह रहे हो अकेले मेरे बाप का है, तो ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये बाबा साहब के बनाए हुए भारतीय संविधान के बल पर ये देश चलता है और ये देश बाबा साहब का है। तो बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ये बात क्लियर कट कह रहे हैं कि जो लोग दूसरों को स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं, सबसे पहले खुद स्वर्ग जाएं और बताएं कि उनका स्वर्ग कैसा है। हमारा स्वर्ग बाबा साहब ने इसी धरती पे बनाया है और हमने आजादी के बाद स्वर्ग का आनंद लिया है। ये चुनाव लड़ पाया, मैं पत्रकार बन पाया, हम दोनों यहां खड़े हैं क्योंकि इस देश में संविधान है और संविधान को बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। जिनको अंबेडकर साहब से चिढ़ हो वो अपने स्वर्ग का रास्ता नापे। बहुजनों का, इस देश के ओबीसी SC ST का 85% का स्वर्ग ये भारत है, बाबा साहब के सपनों का भारत है और हम लोग यहीं रहेंगे। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए।